गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 375 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 31 दिसंबर 2023 और ये वर्ष का अंतिम दिवस है। पहला प्रश्न, और आरओ की जो हिंदी पेपर होता है वो सेकंड पेपर होता है। एक ही दिन में दो पेपर होते हैं, पहला जीएस का होता है, दूसरा हिंदी का होता है। इसमें 60 प्रश्न आते हैं। 60 प्रश्न के लिए जो है 6 टॉपिक है हिंदी के। तो पहला प्रश्न है, केकड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? ठीक है, केकड़ा का तत्सम शब्द केवर्त कपर्दिका कर्कट काक। केकड़ा का तत्सम शब्द होता है कर्कट। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो केकड़ा एक तद्भव शब्द हो गया। देखिए, कर्कट होता है केकड़ा का। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आरओ की। तो यह है तत्सम और यह है तद्भव। जो कर्कट है वो केकड़ा का तत्सम है, कपर्दिका कौड़ी का तत्सम है, केवर्त केवट का तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। थोड़ा बादल, दूध, वट। देखिए, दूध एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दुग्ध होता है। यहाँ वट जो है ना, वट ये एक तत्सम शब्द है। तो ए है इसका आंसर। तो वट जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा बरगद। जो स्तोक है वो तत्सम शब्द है, थोड़ा तद्भव होता है। बारिद तत्सम शब्द है, बादल तद्भव होता है। दुग्ध तत्सम शब्द है, दूध तद्भव होता है। वणिक का तद्भव शब्द क्या होगा? वानर, वनिया, वनरक्षक, वीणा वादक। क्या होगा? वणिक का तद्भव, वणिक का तद्भव होगा वनिया। ऑप्शन नंबर बी। तो वणिक का तद्भव शब्द क्या होगा? बनिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। तत्सम शब्द पहचानिए। धरती, कचहरी, वरयात्रा, केकड़ा। केकड़ा एक तद्भव शब्द है, कचहरी भी एक तद्भव शब्द है, धरती तद्भव शब्द है, वरयात्रा एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यह तद्भव, यह तत्सम। कचहरी का तत्सम शब्द बनेगा कृत्यग्रह, और जो बरयात्रा है वो बारात का तत्सम है। धरती तद्भव शब्द है, धरित्री तत्सम होगा। केकड़ा तद्भव शब्द है, कर्कट तत्सम होगा। पांचवा प्रश्न है, तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। भिक्षा, निष्ठुर, भित्ति, सौभाग्य। भिक्षा यह हो गया तत्सम। सौभाग्य तत्सम। भित्ति तत्सम, और निठुर हो गया तद्भव शब्द। तो ये हो गए तद्भव और ये हो गए तत्सम। भिक्षा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है भीख। और निष्ठुर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है निठुर, जो अपना आंसर है। सुहाग तद्भव है, सौभाग्य तत्सम है। भीत होता तो तद्भव होता, भित्ति है ऊपर तो तत्सम। पयस्विनी किसका पर्यायवाची शब्द है? गंगा का, नदी का, तृष्णा का, वर्षा का। पयस्विनी ये नदी का पर्यायवाची है, सी है इसका आंसर। तो नदी के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा, वाहिनी, अपगा, शैवालिनी। इंपॉर्टेंट है निम्नगा, अपगा। पयस्विनी, तरनी, प्रवाहिनी, नद, जलमाला, स्रोतस्विनी, सिंधुगामिनी, शैलजा, कल्लोलिनी, तरंगवती, द्वीपवती, निर्झरणी। ठीक है, ये बहुत पूछे गए एग्जाम में, निम्नगा और अपगा। सरिता बरिता से तो पहचान कर ही लेते हैं। निर्झरणी को याद रखिए। जयमाला भी नदी का पर्यायवाची है। शैलजा को याद रखिए। चक्षु पर्यायवाची है किसका? अग्नि का, गले का, आंख का, कमल का। चक्षु यानी लोचन या विलोचन। नेत्र, दीदा, ये सब आंख के पर्यायवाची हैं।
तो आंख के पर्यायवाची हैं लोचन, नयन, नेत्र, दृग, आक्ष, अक्षु, दीदा, विलोचन। ना नयन पूछेगा ना नेत्र पूछेगा, ठीक है। पूछेगा ऐसे ही जो अननोन टाइप के लगे, जैसे कि चक्षु, लोचन। लोचन भी कई बार पूछा है एग्जाम में, और विलोचन को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विषम है? अब किस पर्पज से विषम है वो लिखा ही नहीं है यहाँ पर। उत्कंठा के सामने अभिप्सा लिखा है, उद्वत के सामने लंपट लिखा है, निष्कपटता के सामने निश्चलता लिखा है, अनिल के सामने अनल लिखा है। देखिए, उद्वत है यानी लंपट है, तो ये तो आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हो रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं विषम। उत्कंठा मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा, अभिप्सा, अभिलाषा, ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची है। निष्कपट है, कोई निश्चल है, एक दूसरे का पर्यायवाची है। अनल का मतलब अग्नि होता है, और अनिल का मतलब होता है वायु यानी हवा, तो ये एक दूसरे का पर्याय नहीं है। अब एग्जाम में बिल्कुल पूछा गया है ये अनल और अनिल का अर्थ, तो ए है इसका आंसर, यही विषम है। देखिए, उपर्युक्त में विकल्प ए को छोड़कर सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं यानी सिनोनियम है। बाकी अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब अग्नि या आग। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमबिंदु निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? हिमबिंदु धरती का पर्यायवाची तो हो नहीं सकता, अग्नि का भी नहीं हो सकता, ये ओस का पर्यायवाची है, घास का नहीं है। तो ओस का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तुषार, हिमकण, हिमशिखर, हिमबिंदु। पर्यायवाची की दृष्टि से विषम को पहचानिए। औदास्य, रोमांचित, औदात, सफेद, औघर, अनपढ़, ओंगा, गूंगा। ओंगा, गूंगा, ये करेक्ट है। औघर है, अनपढ़ है, ये भी ठीक है। औदात यानी श्वेत, सफेद, ठीक है। औदास्य का रोमांचित नहीं होगा, औदास्य तो हो गया ना उदासीन, तो यही विषम है डी। देखिए, औदास्य का अर्थ है उदासीनता, वैराग्य, अनिच्छा, मनोमालिन्य, न कि रोमांचित। वनिता पर्यायवाची है किसका? वनिता, वनिता वर्षा का पर्यायवाची नहीं है, ऋतु का पर्यायवाची नहीं है, वनिता पर्यायवाची है स्त्री का, यानी नारी। सी है इसका आंसर। तो नारी हो गई, अबला हो गई, स्त्री हो गई, वनिता हो गई औरत, महिला, रमणी, कामनी, कांता, सुंदरी, ये सब स्त्री के पर्यायवाची कह लीजिए, नारी के कह लीजिए, औरत के कह लीजिए। 12वां प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पत्थर, पाहुन, लंकेश, दशानन, वक्षस्थल, उर, शेर, शार्दूल। शार्दूल एग्जाम का फेवरेट बना हुआ है, जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो शार्दूल यानी सिंह, ये पर्यायवाची आपस में। वक्षस्थल के सामने उर लिखा है, ये भी एक दूसरे का पर्यायवाची है। दशानन यानी रावण, लंकेश आपस में पर्यायवाची हैं। पत्थर, पत्थर यानी पहाड़ हो गया, शिला हो गई। पाहन भी हो जाता तो हो जाता, पाहुन है यहाँ पर। पाहुन का मतलब होता अतिथि, तो ये गलत हो गया, विषम हो गया, बेमेल हो गया, यानी सही सुमेलित नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, ठीक है, पत्थर पाहुन वाला। तो पत्थर का मतलब होता है प्रस्तर, शिला, पहाड़, पाहन, पाहुन नहीं, पाहुन का अर्थ होता है अतिथि। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पर्यायवाची की दृष्टि से विषम विकल्प को पहचानिए। खल, दुष्ट, सारंग, नीलकंठ, शोध, अन्वेषण, विहग, पतवार। देखिए, खल है यानी दुष्ट है, कपटी है, तो ये पर्यायवाची आपस में। सारंग, नीलकंठ पर्यायवाची आपस में। शोध करना, अन्वेषण करना, आविष्कार करना, अनुसंधान करना, पर्यायवाची आपस में। विहग, विहग का मतलब होता है पंछी, पंछी या पक्षी या चिड़िया, पतवार नहीं होता। डी गलत है, वही आंसर है। तो खल, खल का मतलब दुष्ट है, अधम है, पामर है, नीच है, दुर्जन है, कुटिल है। और सारंग, नीलकंठ, खड़रिच, खंजन आपस में पर्यायवाची हैं। खोज करना यानी अन्वेषण करना, शोध करना, आविष्कार करना, अनुसंधान करना। और खग का मतलब होता है विहग या विहंग कह लीजिए, पक्षी कह लीजिए, पंछी कह लीजिए,
चिड़िया कह लीजिए, शकुनी, पतवार नहीं होता। नंबर 14 पर आ जाइए, पर्यायवाची की दृष्टि से विषम विकल्प को पहचानिए। सुरसरी, त्रिपथगा, एकदंत, लंबोदर, उदर, जठर, वातनेय, कोआ। इंपॉर्टेंट है त्रिपथगा, सुरसरी, ये गंगा के पर्यायवाची हैं, बहुत पूछे गए एग्जाम में आपस में, तो करेक्ट है। एकदंत यानी गणेश जी का नाम आ गया। लंबोदर तो गणेश के पर्यायवाची हैं ये। जठर यानी उदर, आपस में पर्यायवाची है। वातने का अर्थ होता है गरुण, कौआ नहीं होता, तो गलत अड़ी, वही आंसर है। तो गंगा यानी सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, भागीरथी। गणेश विनायक है, एकदंत है, गजानन है, गणाधि है, लंबोदर है। जठर उदर यानी गर्भ, गर्भाशय या पेट, स्टोमक अंग्रेजी में। और गरुण का पर्याय है हरि का यान, हरियान, वातनेय, ठीक है, उर्गारी या खगेश, ना कि पतवार। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? धेनु, गेह, सुरभि, गौरी। धेनु एक संस्कृत शब्द है, स्कूल में पढ़ा होगा आपने। धेनु दुग्धम यच्छति, गाय दूध देती है, तो धेनु तो बिल्कुल गाय का पर्यायवाची है। सुरभि भी गाय का पर्यायवाची है, ये नॉन पर्यायवाची है, जो एक बार पढ़कर पता चल जाएगा कि हाँ गाय का ही पर्यायवाची है। गौरी भी गाय का पर्यायवाची है। गेह पर्यायवाची नहीं है गाय का, गेह पर्यायवाची है घर का। तो गाय के पर्यायवाची गौरी, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, गौ, सुरभि। और जो गेह है वो घर का पर्यायवाची है। नंबर 16 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? सॉरी, घड़े का पर्यायवाची नहीं है। कलश, गर्हित, कुंभ, घट। कलश है घड़े का पर्यायवाची, कुंभ भी घड़े का पर्यायवाची है। घट और गर्हित में से कोई एक नहीं होगा। गर्हित नहीं है, गर्हित मतलब घिनौना, और घट भी घड़े का पर्यायवाची है। तो गर्हित जो होता है वो घिनौना होता है। बाकी घड़ा हो गया, घट, कलश, कुंभ, गुगरा, गगरी, मटकी, मटका। नंबर 17 पर आ जाइए, सुधाकर का पर्याय किससे होगा? चंद्रमा से, ईमानदारी से, ब्रह्मा से, सूर्य से। सुधाकर यानी शशांक। अब बताइए किसकी बात हो रही है? चंद्रमा की। तो चंद्रमा का पर्यायवाची है निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा गैर सुमेलित है? सीता के सामने वैदेही लिखा है, सलील के सामने तड़ित लिखा है, कालिंदी के सामने अर्कजा, भव के सामने लोक। देखिए, भव हो गया, लोक हो गया, भवन हो गया, ये आपस में पर्यायवाची हैं। इंपॉर्टेंट है, कालिंदी, अर्कजा भी ये यमुना के पर्यायवाची हैं, यानी जमुना के पर्यायवाची हैं। सीता जी यानी वैदेही आपस में पर्यायवाची है। सलिल, सलिल का मतलब होता है पानी, नीर, लेकिन तड़ित का मतलब होता है बिजली, तो यही हो जाएगा सी आंसर। देखिए, लोक हो गया यानी भव हो गया, जग हो गया, संसार हो गया, विश्व हो गया, जगत कह लो इसको। कालिंदी, अर्कजा, सूर्य तनया, सूर्य सुता जमुना के पर्यायवाची हैं। सलिल यानी अंबु, जीवन, पेय, नीर, वारी, पानी, तोय, ये सब जल के पर्यायवाची है। जानकी यानी सीता जी, वैदेही, जनक सुता, जनक तनया, जनक ताजमा, जनक आत्मजा, ठीक है, जनकात्मजा है, ये सब जानकी यानी सीता जी के पर्यायवाची हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, उत्स और प्रताप निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? पहाड़ के, झरने के, नदी के, बलवान के। प्रताप बलवान का पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन उत्स बलवान का पर्यायवाची नहीं है, तो ए तो इसका आंसर होगा नहीं। उत्स और प्रताप नदी के पर्यायवाची भी नहीं है, पहाड़ के पर्यायवाची नहीं है, ये झरने के पर्यायवाची हैं, ठीक है, झरना, निर्झर।
तो झरना का पर्यायवाची क्या हो गया? प्रताप। निर्झर, स्रोत, उत्स। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे से मेल नहीं खाता? त्रास, आतंक, ऋषि, बगुला भगत, डाकू, दस्यु, ठग, जालसाज। देखिए, त्रास, आतंक आपस में पर्यायवाची है। डाकू यानी दस्यु पर्यायवाची है। ठग है, जालसाज है, कपटी है, छली है। बगुला भगत का मतलब हो गया जालसाज, ढोंगी, पाखंडी, ना कि ऋषि। तो यही आंसर हो गया। तो बगुला भगत का मतलब ऋषि मुनि नहीं होता, कपटी होता है, छली होता है, ढोंगी होता है, पाखंडी होता है। तो 20 प्रश्न थे जिसमें हमने एक दो प्रश्नों को तो तद्भव शब्द थे, तत्सम, तद्भव। बाकी पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।